हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग भाई। क्लास को स्टार्ट करें। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डेली सुबह 9 बजे क्लास चलती है, 1:30 बजे, शाम 6:30 बजे, ठीक है। और आज 2:30 बजे आपकी क्लास एक और हो सकती है। ओके, तो 2:30 बजे वाली नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो चैनल को एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि क्लास आपसे छूट जाए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर जो है किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, एग्जाम पास करना है, सरकारी सीट लेना है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो देखिए, ऑर्निथोलॉजी, इसमें जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। मायोपिया क्या होता है? बताइए, मायोपिया क्या होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। मायोपिया क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष ये एक रोग है। कभी कभी ऑप्शन में केवल आंख देगा, ठीक है, आंख, तो आंख पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। ये सब ऑप्शन में नहीं रहेंगे। इंडिया हाउस स्थित है कहाँ? सभी बच्चे तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंडिया हाउस स्थित है कहाँ? लंदन में या मुंबई में या न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में? और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास, प्रैक्टिस की क्लास एंड प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैराथन वीडियो, करंट अफेयर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो एक बार सभी बच्चे चेक ज़रूर कर लेना प्ले लिस्ट। एंड रीजनिंग के फ्री में क्वेश्चंस चाहिए, 50-50 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। तो इंडिया हाउस जो स्थित है आपका लंदन में है। कहाँ स्थित है? लंदन में। जापान की संसद का नाम क्या है भाई? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जापान की संसद का नाम क्या है? बहुत अच्छे, वेल डन। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। क्या है? डाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों की राजधानी, वहाँ की संसद का नाम क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? और इस मैराथन वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ही ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईयर आपको नहीं बताऊंगा, बट सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत में पहली रेलगाड़ी ये जो है चलाई गई थी किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब चली थी? 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? सभी बच्चे 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है एवरेस्ट, ठीक है। 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया को समाप्त कर दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया? और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो। हर वीडियो को लाइक कर, जो टारगेट है 1000 है, ठीक है, पूरा कर दिया करो। और 15 जून से पहले पहले हमारे चैनल पे कम से कम 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। आप लोगों का प्यार रहा, सहयोग रहा तो ज़रूर पूरे होंगे, ठीक है। चलिए, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने, ठीक है। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया? सभी बच्चे आंसर करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। 8 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस करें। इस समय आज 9 जून डेट है, ज़बरदस्त तैयारी करें आप लोग अपनी। 15 को आपका पेपर है,
तो सिडबी का जो मुख्यालय है डियर कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है इसका मुख्यालय सिडबी का? लखनऊ में है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एक एक प्रश्न अच्छे से तैयार करना, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? जो भी आप लोग नोट्स वगैरह बनाए थे ना, तो उसको आप लोग रिवीजन करें अच्छे से। 10 का जवाब दीजिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका कांडला। 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका एग्जाम के लिए। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर से, या टैकोमीटर से, या बैरोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो 11 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कि कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? बुध हो गया, शुक्र हो गया, प्लूटो हो गया, मंगल हो गया, तो कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है ये आपको बताना है। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग पूरी क्लास ज़रूर देखा करें। एक भी मैराथन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेहतरीन स्कोर करना है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 260-70 नंबर आता है, फिर वो गलत तरीके से काउंसलिंग कराते हैं, उनका एडमिशन फिर प्राइवेट कॉलेज में ही होता है। तो क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए काउंसलिंग, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी 15 जून के बाद। जानकारी से लेकर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो वो देखिए, जो ग्रह है जो सबसे चमकदार है वो है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, इसे भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या स्पीकर? 13 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ये। और भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? और मेरी करंट अफेयर वाली मैराथन जरूर देख लेना। ठीक है, उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैराथन जाके देख लेना आप लोग। तो भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को जो है क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना कहते हैं। ठीक है ना। 14 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? बहुत अच्छे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं। चलिए, 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने जोर दिया था विधवा पुनर्विवाह पर। बहुत अच्छे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? सभी बच्चे 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? हैबियस कॉर्पस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छे। चलिए, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? कैल्शियम जो है किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशी, नाड़ी तंत्र, या हड्डी, या खून? सभी बच्चे 17 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? तो कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? हड्डी में। ठीक है, 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? बताइए सब लोग। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, या ताप्ती नदी, या कृष्णा नदी, या महानदी? 18 का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो यहाँ पे ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी भी है। ठीक है, और सिंधु नदी भी है। ठीक है, 3 नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। चलिए, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? फाइब्रिन, हेपेरिन, हीमोग्लोबिन, या थ्रोम्बोप्लास्टिन?
सभी बच्चे 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग आंसर किया करें। तो देखिए, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर जो है रक्त नहीं जमता है, और रक्त का जो रंग होता है लाल, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर में खून होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? AB होता है। सर्वदाता कौन सा होता है? O होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है दिल्ली का सुल्तान कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था इसमें? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ठीक है, 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो। चलिए बहुत अच्छे। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिए थे सबसे पहला? देखिए, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में ये अपना प्रथम जो है उपदेश दिए थे। ठीक है, ध्यान रखना। 22 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि सर्वाधिक ये उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना। ओके, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। चलिए, शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, लाहौर, बदायूं या सासाराम? बहुत अच्छे। शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? सासाराम में है। 23 का डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया जाता गया था? वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? ग्राम, जन, विस, सभा। सभी बच्चे 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? तो विष नाम दिया गया था। क्या? विष नाम दिया गया था। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग भारत की यात्रा पर आया था? बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग भारत की यात्रा पर आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत आपसे नहीं होना चाहिए अगर इस बार भी एग्जाम में आ जाए। तो मैंने आप सभी को बताया, हा से वेनसोंग, हा से हर्षवर्धन। तो वेनसोंग एक चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। एक चीनी यात्री और है फाहान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। 1905 ईस्वी में जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था? बताइए, क्या नाम था? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। सभी बच्चे आंसर करेंगे। एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स को जांच करने के लिए होता है एलिसा परीक्षण। ठीक है, 28 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिन और रात बनने का कारण क्या है? बताइए सब लोग, दिन और रात बनने का क्या कारण है? 29 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन सभी बच्चे। तो दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। 29 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रडार यंत्र किस काम में आता है? बताइए, रडार यंत्र किस काम में आता है? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। रडार यंत्र किस काम में आता है? ये जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए आता है काम में। ठीक है, रडार यंत्र। 30 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक वाला देश कौन सा है? इथोपिया हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, ब्राज़ील हो गया। तो वो आपका देश है ब्राज़ील। 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है?
32 को जवाब दीजिए। तो ए तथा ओ ग्रुप का दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताइए। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आरबीआई की स्थापना हुई थी सन 1935 में। डेट पूछे तो 1 अप्रैल याद रखना। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। 34 को जवाब दीजिए सब लोग। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर इसके लेखक हैं, घासीराम कोतवाल पुस्तक के, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? इसमें मृत्यु दर कम होना, ये आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद बरदाई ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। किस सिख गुरु ने खालसा जो है स्थापना किए थे? किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की? बहुत अच्छे। तो वो सिख गुरु थे जो खालसा की स्थापना किए थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 37 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दयानंद के बचपन का नाम क्या था? दयानंद के बचपन का नाम क्या था? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। 40 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ बताइए सब लोग। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 41 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। 1757 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में, ठीक है। चलिए, अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? तो अष्टप्रधान का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती है। 42 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। दिल्ली सल्तनत का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो यही पूछा जाता है। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी रजिया सुल्तान। 43 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के जो है किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आज आप लोग अच्छा स्कोर कर लिए, 80+ क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, तो आप एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे, ये मैं कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 51A। 44 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में बताइए? कुरियन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? बहुत अच्छे। डेयरी विज्ञान में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? डेयरी विज्ञान में दिया जाता है। बहुत अच्छे। चलिए, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की बताइए सभी बच्चे? जन गण मन की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की है, ठीक है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। बहुत अच्छे। नील नदी की देन किसे कहते हैं? नील नदी की देन किसे कहते हैं? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिस्र को कहते हैं। बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे। तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना।
चलिए देखिए, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे अवधि इसकी याद रखना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1974 से जो है 1978, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल है। इसी काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1951 से 56, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल है 1956 से 1961। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी, हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और 12वीं पूछा जाता है अक्सर 2012 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की, बताइए। 50 का जवाब देने के प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। आज आपका बेहतरीन स्कोर जाएगा, पूरी क्लास देख लेना जरूर से ज़रूर। तो नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी यात्रा किए थे। ठीक है, चलिए। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको जरूर याद होने चाहिए। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, सभी बच्चे आंसर करें भाई। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव। किस रस का, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। का उच्चारण स्थान किससे है, देखिए अगर हम का वर्ग की बात करें, चा वर्ग की बात करें, टा वर्ग की बात करें, ता वर्ग की बात करें, पा वर्ग की बात करें, तो का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु से, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, मूर्धन से होता है। ठीक है, और ता वर्ग का दंत से होता है, और पा वर्ग का ओष्ठ से होता है। ठीक है, और तीनों का शा भी याद रखिएगा, तीनों शा भी याद रखिएगा। इसका तालु से होता है, इसका दंत से होता है, इसका मूर्धन से होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। मीठा का विलोम क्या होगा, बताइए। मीठा का विलोम क्या होगा, 53 का जवाब दीजिए सब लोग। मीठा का विलोम क्या होगा, बहुत अच्छे। कड़वा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़वा, बहुत अच्छे। चलिए, उसने कहा था कि लेखक हैं कौन, उसने कहा था कि लेखक हैं कौन, धूमिल, प्रेमचंद, नागार्जुन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 54 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो आकाश पाताल एक कर देना का जो अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना होता है। ठीक है, 55 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुभागमन में संधि है, शुभागमन में संधि है, शुभगमन में शुभागमन में संधि कौन सी है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि आपकी है। ठीक है, बहुत अच्छे। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है, बताइए। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। 15 जून से पहले पहले हमारे चैनल पे 2 लाख की फैमिली हो जानी चाहिए। आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा तो जरूर से जरूर हम 2 लाख सब्सक्राइबर हिट करेंगे 15 जून को। ठीक है, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है, रूसी भाषा का शब्द है। ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इसमें, बताइए। बहुव्रीहि समास किस में है, त्रिभुज में है नहीं, राजपूत में है नहीं, प्रतिदिन में है नहीं, चक्रपाणी में है नहीं। त्रिभुज में आपका द्विगु समास हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इसमें आपका जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 58 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन सा है भाई, बताइए। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4, तो इसमें बताइए कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन इसमें आपका है ज्ञा। ठीक है ना, और कौन कौन से होते बताइए सभी लोग। छात्रा ज्ञासरा, ठीक है ना, छात्रा ज्ञासरा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए, जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है क्या, जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है क्या, बहुत अच्छे। जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है उनछकल, क्या कहलाता है, उनछकल, बहुत अच्छे। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डॉट डॉट अपने आप हो जाता है, क्या अपने आप हो जाता है, बताइए सभी बच्चे। पतन अपने आप हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है, बताइए। कौन सा एक वो शब्द है जो श्रृंखला में नहीं है इसमें,
ये सब आपके बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बाकी यामिनी आपका नहीं इसमें, ठीक है। बताइए यामिनी किसका पर्यायवाची है, बताइए सभी लोग, यामिनी किसका पर्यायवाची है, यामिनी किसका पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है। बहुत अच्छे। किस वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है, हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है। ये जल्दबाजी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है, कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगा, ठीक है। चलिए, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनना है आपको। ये जो दक्ष है ये क्या है, चतुर, चालाक, प्रवीण, पूर्ण। सिक्सटी 64 का भाई जवाब दीजिए सभी बच्चे। तो इसमें देखिए जो दक्ष का समानार्थी शब्द है वो है आपका प्रावीण। क्या है, प्रावीण है। बहुत अच्छे। चलिए, जो क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है आपको। बताइए सभी बच्चे, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, संयोजिका। आ निकल रहा है ना लास्ट में, तो बड़ा आ आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, बताएंगे सभी बच्चे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी बच्चे 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। देखिए, अनार में आपका नहीं, बाकी अकाल, आखाद, अपार, इन सभी में आ उपसर्ग है, ठीक है ना। चलिए, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार कौन सा है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार कौन सा है। तो यहां पे देखिए का वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, का वर्ग की, का वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं, 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे आंसर करें। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं, तो टोटल 5 वर्ग हैं आपके। कितने, 5 वर्ग। कौन कौन से वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, रा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, एंड आपका पा वर्ग हो गया, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, इसमें 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। तो इसमें है शुद्ध वर्तनी बोलने की योग्यता, 70 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुँह में राम बगल में छुरी लोकवक्ति का अर्थ क्या है, मुँह में राम बगल में छुरी लोकवक्ति का अर्थ क्या है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे अभी नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो मुंह में राम बगल में छुरी का जो अर्थ होता है वो होता है ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ठीक है। तो 71 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है, इसमें बताइए सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा इसमें मात्रिक छंद है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दोहा, रोला, चौपाई, ये सभी आपके मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। 72 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। ग्रामीण शब्द में किस किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें देखिए आपका जो प्रत्यय है वो है ईन प्रत्यय, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, अचिंत, चिंतामणि, चिंतनशील, चैतन्य। तो जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अचिंत हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आकर्षण का, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, सकर्षण होगा या विकर्षण होगा या प्रकर्षण होगा या अनाकर्षण होगा, विकर्षण हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शार्दुल, मृगेंद्र, केशी, तड़ित,
इसमें देखिए तड़ित को छोड़कर सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। तड़ित अभी मैंने बताया ना बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है ना। नीलांबर किस समास का उदाहरण है? नीलांबर, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। नीलांबर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। किस समास का? बहुव्रीहि समास का। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है कौन सी? यह किताब रमेश को दे दो, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को है ना, तो कर्म आपका हो जाएगा, कर्म कारक की विभक्ति है ये। ओके, सभी कारक की विभक्ति आपको याद होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से किस शब्द में आयादी संधि है? बताइए किस शब्द में आयादी संधि है? तो यहाँ पे आयादी संधि में जो है, आयादी संधि जो है किस में है? नायक में है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। यद्यपि में कौन सी संधि है? यदि धन अपि होता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मोहन उठकर बाहर आओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय या क्रिया विशेषण? सभी बच्चे भाई आंसर करेंगे, 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोहन उठकर बाहर आओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? अव्यय शब्द है आपका, ठीक है। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? मीठा। विधेय विशेषण है आपका, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है? सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है? तो वो है आपका सरलता, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? बताइए भाई, पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी डाउट्स है तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर दिया करें, ठीक है। और इस व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी बच्चा पीडीएफ के लिए, ठीक है, नहीं मैसेज करेगा। पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पे कभी सेंड नहीं करता हूँ, आप लोगों को केवल टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाता है बस। ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को, एजुकेशन विसाइल टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। और फालतू का मैसेज मत किया करें, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन मत पूछा करें। जो डाउट आपका कहीं ना क्लियर हो तभी आप लोग मैसेज किया करें। अब मैं मतलब वीडियो 3 बार बना चुका हूँ, 3 बार बता चुका हूँ कि एग्जाम सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी, तब भी बच्चे मैसेज करेंगे वीडियो में समझ में नहीं आता। भाई वीडियो में नहीं समझ पाएगा तो मेरे बताए कि बात भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वो यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करें, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। कांटेक्ट नंबर मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से बात करिए, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें देखिए आपका जो पुर्तगाली भाषा का शब्द है वो है आपका पिस्तौल। ओके, बहुत अच्छे। चलिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? अवधि नहीं इसमें, ठीक है ना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप तापना, मुक्का लगाना, घोंस देना, धाक जमाना। बताइए, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है? एट्टी 85 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ होता है घूंस देना होता है, ठीक है ना। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सर्जित है? बताइए भाई, श्रृंगार रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है, विभत्स रस है, कौन सा रस है? कभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया आज की क्लास में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन और बचे हैं। श्रृंगार रस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, सारी की सारी क्लासेस देख लेना, एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। एग्जाम पास करना है तो अभी के अभी एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से, जैसे टेट सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाऊंगा, जैसे मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ वही तरीका आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग कम समय में पढ़कर फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना यूपी टेट एंड सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। तो उच्चतम में तम प्रत्यय है, तम प्रत्यय। ओके, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? चिकीर्षा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे। यहाँ पे आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है, ठीक है।
अवनी का क्या होगा, अवनी का, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अवनी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बहुत अच्छे, अवनी का हो जाएगा अंबर, क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। चलिए अंतर्द्वंद में बताना है आपको, अंतर्द्वंद का क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, यहाँ पे कलाधार है, रजनीश है, मयंक है, विहग है। तो यहाँ पे चंद्रमा का पर्यायवाची आपका नहीं है विहग। विहग अच्छा किसका पर्यायवाची है, सभी बच्चे जवाब दीजिए, विहग किसका पर्यायवाची है। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा करूं आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करें। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, विहग जो है आपका पक्षी यानी कि चिड़िया का पर्यायवाची है, ठीक है ना। चलिए लोकनायक में कौन सा समास है, बताएंगे सभी बच्चे। लोकनायक में समास कौन सा है, बहुत अच्छे, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो वो शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है हस्ताक्षर है, ठीक है। नमस्कार में कौन सी संधि है, नमस्कार में, नमस्कार में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका संधि विच्छेद करिए। नमः धनकार होता है, क्या होता है, नमः धनकार होता है। तो यहाँ पे विसर्ग लगा है, आप सभी लोग जान गए हैं कि विसर्ग संधि का उदाहरण ये, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, बताइए कौन सा क्रिया विशेषण है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है ना, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, आप। 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए आप आ जाए जिस भी वाक्य में, तो वहाँ पे आपका जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 96 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है, बताइए सभी बच्चे, विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे जो आपकी संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है, बताइए सभी बच्चे, विजयादशमी में। बहुत अच्छे भाई, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। दिल खुश कर दिया आप लोगों ने आज। और आज का स्कोर जरूर बताइएगा आप लोगों का कितना स्कोर गया है, ठीक है। कम से कम 70 प्लस जरूर जाना चाहिए आपका आज। तो रियल स्कोर आप लोग बताया करें, और बिल्कुल इसी तरह का स्कोर आपके एग्ज़ाम में भी जाएगा, डोंट वेरी। बताइए सभी बच्चे, बताइए। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा, धारित्री का, धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा। तो यहाँ पे धारित्री का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, धरती होगा या धरा होगा या धर होगा या भूमि होगा, तो धरती हो जाएगा। बहुत अच्छे। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, 10 राज्यों की राजकीय भाषा है, ठीक है। बहुत अच्छे। भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं, भाषा के प्रमुख अवयव कौन से, बताइए सभी बच्चे, भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं। वीडियो को लाइक कर दो, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो भाषा के जो प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी आज के महामैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एजुकेशन विथ साहिल आपको सर्च करना है। 5000 से ज़्यादा उसमें फॉलोवर हैं, उसी में आपको ज्वाइन हो जाना है। डेली शाम को, मतलब दिन में किसी भी टाइम आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, बट डेली आपको पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी। तो ज्वाइन कर लें, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन मैं वहाँ पे सेंड करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको जो है लास्ट दिन में क्या फोकस करना है, क्या पढ़ना है। देखिए रीजनिंग पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बना लें, और हिंदी पे यानी कि हिंदी इंग्लिश जो भी आपको करना है, ठीक है। तो इनमें अगर आप लोग स्कोर कर लेंगे तो अन्य लड़कों से आप लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अगर 250-60 आप लोग नंबर ले आए तो आपको सरकारी सीट इस बार बहुत ही आराम से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार कंपटीशन कम है पिछली बार की अपेक्षा।
225 30 में पिछली बार एडेड कॉलेज मिला था। एडेड कॉलेज में भी बहुत कम पैसा लगता है, तो एडेड कॉलेज भी मिल जाएगा, तो बहुत आराम आपको रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास पे। बाकी कुछ भी डाउट्स है तो इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। बाकी व्हाट्सएप पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स आपको नहीं करना है, कॉल्स किसी की भी रिसीव नहीं करता हूँ, केवल व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है, ठीक है। तो आप लोग हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, एजुकेशन विद रोहित चैनल को, एजुकेशन विथ रोहित चैनल को। उसमें मात्र 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट, मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में रोहित, ठीक है, यहाँ पे रोहित आपको लिख लेना है। 200 सब्सक्राइबर का मैं 1000 सब्सक्राइबर में होने में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।